नमस्कार दोस्तों, मैं के आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ श्रीमद् भागवत गीता की सीरीज का आज का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, कल तक हमने अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 38 तक की विस्तृत व्याख्या समझी थी। आज हम आपको लिए चलते हैं श्लोक नंबर 39 की ओर, जो अध्याय नंबर 2 से संबंधित है। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 39। अब तक मैंने तुम्हें सांख्य योग या आत्मा की प्रकृति के बारे में विश्लेषणात्मक ज्ञान समझाया है। अब हे पार्थ, मैं बुद्धि योग या बुद्धि योग बताता हूं। जब तुम ऐसी समझ के साथ काम करोगे तो तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे, ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। आइए इसकी विस्तृत व्याख्या समझ लेते हैं। सांख्य शब्द 2 मूल शब्द से बना है। सांख्य जिसका अर्थ होता है पूर्ण और ख्या जिसका अर्थ होता है जानना। तो सांख्य का पूरा अर्थ है किसी चीज का संपूर्ण विश्लेषणात्मक ज्ञान। सांख्य दर्शन जो भारतीय दर्शन के 6 दार्शनिक ग्रंथों में से एक है, ब्रह्मांड में मौजूद संस्थाओं की विश्लेषणात्मक गणना करता है। इससे 24 सत्ताएं सूचीबद्ध है। पंच महाभूत यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पंच तन्मात्रा पदार्थ के 5 अमूर्त गुण, स्वाद, स्पर्श, गंध, ध्वनि और दृष्टि। पंच कर्मेंद्रिया यानी 5 कार्यशील इंद्रिया। पंच ज्ञानेंद्रिया यानी 5 ज्ञानेंद्रिया। मन, अहंकार, महान के विकास से निर्मित सत्ता। महान प्रकृति के विकास से निर्मित सत्ता। प्रकृति भौतिक ऊर्जा का आदि रूप। इनके अलावा पुरुष या आत्मा है जो प्रकृति का आनंद लेने की कोशिश करता है और उसमें बंध जाता है। श्री कृष्ण ने अभी अभी अर्जुन को सांख्य का दूसरा रूप समझाया है, जो अमर आत्मा का विश्लेषणात्मक ज्ञान करते हैं। अब वे कहते हैं कि वे बिना किसी फल की इच्छा के काम करने का विज्ञान बताने जा रहे हैं। इसके कर्म के फलों से वैराग्य की आवश्यकता होती है। ऐसी वैराग्य बुद्धि के साथ विवेक का अभ्यास करने से आती है। इसलिए श्री कृष्ण ने उसे बुद्धि योग या बुद्धि का योग कहा है। बाद के श्लोकों में यानी 2.41 और 2.44 में वे बताते हैं कि कैसे बुद्धि मन को वैराग्य की स्थिति में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का यह वीडियो? अगर मेरी श्रीमद् भागवत गीता की यह सीरीज आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल हम फिर मिलेंगे एक और नए श्लोक के साथ में पूरी विवेचना बताएंगे आपको। धन्यवाद।